स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुन मेरे भाई में। फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ऐसे वीडियोस डालूं जो कभी आपको एजुकेट करे तो कभी मोटिवेट। कभी मैं शायरियों के द्वारा आपका मनोरंजन करता हूं तो कभी बॉलीवुड हस्तियों के बारे में जानकारी देता हूं। इसी कड़ी में मैं लेकर आया हूं आपके लिए बॉलीवुड की एक हस्ती के बारे में कुछ जानकारियां। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ग्लैमरस बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बताऊंगा जिसने साल 2003 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, बॉलीवुड में कदम रखा। वो है तो मूल रूप से ब्रिटेन की, मगर उन्होंने भारतीय फिल्मों में अपनी एक्टिंग, ग्लैमरस अंदाज और अदाओं के जादू से न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी करोड़ों प्रशंसक बनाए हुए हैं। इन्होंने पिछले 17 सालों में लगभग 43 फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों, बेबी डॉल से दिखने वाली इस अदाकारा का नाम है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ का असली नाम कैटरीना ही है। बॉलीवुड में आने से पहले लोग उन्हें कैटरीना तुरुकोट के नाम से भी जानते थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ और मम्मी का नाम सुसान कैफ है। इनके पापा एक ब्रिटिश बिजनेसमैन है जो कि फिलहाल अमेरिका में रहते हैं, और मम्मी एक लॉयर और चैरिटी वर्कर है। इनके पापा मुस्लिम तो मम्मी ईसाई है। कैटरीना कैफ के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है और वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट परमिट पर काम करती हैं। इनके माँ बाप अब साथ नहीं रहते क्योंकि इनके बीच तलाक हो चुका है। कैटरीना की हाइट 174 सेंटीमीटर से और उनका वजन 52 केजी है। वो सिगरेट और शराब पीती है। उनका फिगर है 34, 26, 34। आंखों का रंग ब्राउन है, बालों का रंग काला है। उनकी राशि है कर्क। उनकी हॉबीज है चेस खेलना, पेंटिंग और रीडिंग। उनके फेवरेट क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़ और इरफान पठान। कैटरीना डोसा खाना बहुत पसंद करती है। उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है लंदन, इटाली, स्पेन, दुबई और हवाना। कैटरीना बॉलीवुड में डायरेक्टर कबीर खान को अपना करीबी दोस्त मानती है। कैटरीना को अंधेरे से बड़ा डर लगता है। अपने शुरुआती दौर में जब वो होटल में रहती थी तो वो सारी रात अपने कमरे में जागती रहती, सुबह होने का इंतजार करती हुई, और जब सूरज उगता तो वो 5 घंटे सोकर अपनी नींद पूरी करती। कैटरीना कैफ और उनका परिवार कभी भी लंबे अरसे तक एक ही देश में नहीं रहे। वो लोग शुरुआत से ही थोड़े थोड़े समय के लिए अलग अलग देशों में रहते आए हैं। जैसे कैटरीना का जन्म हांगकांग में हुआ, हांगकांग से उनका परिवार चाइना में शिफ्ट हुआ, चाइना से जापान, जापान के बाद फ्रांस, फिर स्विट्जरलैंड, आदि आदि। लगभग आधी दुनिया का भ्रमण करने के बाद उनका परिवार अंत में ब्रिटेन में सेटल हुआ, और इंडिया में आने के पहले कैटरीना कैफ का परिवार ब्रिटिश सिटीजन था और वो लोग नंदल में रहते थे। थोड़े थोड़े समय के बाद देश बदल जाने की वजह से सभी भाई बहनों की पढ़ाई कभी ठीक से नहीं हो पाई। सभी बच्चों की पढ़ाई घर पर ही प्राइवेट ट्यूटर्स के जरिए होती रही है। कैटरीना कैफ 7 बहनें और एक भाई है। इनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे बड़ी बहन का नाम है स्टेफनी, सेकंड का नाम क्रिस्टीन, थर्ड का नताशा, फोर्थ का कैटरीना खुद, फिफ्थ मेलिशा, सिक्स्थ सोनिया, सेवंथ इसाबेल है। इनका एक भाई भी है जिसका नाम है माइकल। कैटरीना टीन एज से ही मॉडलिंग करती आई है, और जब वह 14 साल की थी तब उन्होंने हवाई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था, जिसकी वजह से उन्हें एक ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी ने फर्स्ट मॉडलिंग असाइनमेंट दिया था। साल 2003 में उनकी मुलाकात बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर कैजाद गुस्ताद के साथ में लंदन में हुई। उन्होंने कैटरीना को अपनी नई फिल्म बूम के लिए कास्ट कर लिया। कैटरीना की यह फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई। बूम के बाद उन्होंने कुछ समय मॉडलिंग भी की। एक्चुअली कैटरीना अपनी बहन क्रिस्टीन के साथ साल 2003 में बॉम्बे आई थी। तब उनके पास केवल 4 लाख रुपए थे। क्रिस्टीन तो कुछ दिनों बाद वापस चली गई, मगर कैटरीना को बॉलीवुड में अपना कोई मुकाम बनाना था। घर से इतनी दूर बगैर पैसे के रहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, मगर कैटरीना की जीत थी कि यही रहकर भविष्य बनाएगी। सो उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक सारे पैसे खत्म नहीं हो जाते तब तक वो यही डटी रहेगी, और पैसे खत्म होने तो कोई बात नहीं बनी तो वो वापस अपने घर ब्रिटेन लौट जाएगी। मगर ईश्वर ने उनका साथ दिया और ऐसी नौबत कभी नहीं आई। कैटरीना ने किंगफिशर कैलेंडर के फर्स्ट एडिशन के लिए मॉडलिंग करने के अलावा कोका कोला, LG, फेविकॉल और सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी मॉडलिंग असाइनमेंट किए। बूम के बाद काफी समय तक फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराते रहे क्योंकि उनकी हिंदी बड़ी कमजोर थी। साल 2003 में मशहूर फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने पहले उन्हें अपनी फिल्म में ले तो लिया, मगर बाद में उन्हें हटाकर अपनी फिल्म साया में तारा शर्मा को ले लिया। बाद के समय में कैटरीना ने हिंदी की क्लासेस लगाकर अपनी हिंदी दुरुस्त की। कैटरीना के बारे में कहा जाता है कि अपनी हर फिल्म की रिलीज के पहले वो सिद्धि विनायक मंदिर, माउंट मेरी चर्च और अजमेर शरीफ दरगाह जरूर जाती है। कैटरीना ने अब तक 43 फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं। 2003 में जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी बूम पहली फिल्म रिलीज हुई थी। वह फिल्म ज्यादा चली नहीं, लेकिन कैटरीना के अंक प्रदर्शन को काफी लोगों ने इसमें सराहा जरूर है। 2004 में उनकी फिल्म आई मल्लेश्वरी, जो तेलुगु में थी। 2005 में उन्होंने 3 मूवीज की,
सरकार, मैंने प्यार क्यों किया और अल्लारी पिडुगु तेलुगु थी, बाकी दोनों हिंदी फिल्में थी। 2006 में उन्होंने 2 फिल्में की है, हमको दीवाना कर गए और बलराम वर्सेस ठाकरदास। बलराम वर्सेस ठाकरदास ये मलयालम मूवी थी। 2007 में उनकी लगातार 4 फिल्में आई, जिनका नाम नमस्ते लंदन, अपने, पार्टनर और वेलकम। 2008 में फिर से 4 फिल्में आई, रेस, सिंह इज किंग, हेलो और युवराज। 2009 में भी 4 फिल्में आई, न्यूयॉर्क, ब्लू, अजब प्रेम की गजब कहानी और दे दनादन। 2010 में उनकी 2 फिल्में आई केवल, राजनीति और 30 मार खां। 30 मार खां ये फिल्म काफी लोगों को याद रह गई क्योंकि इसमें उन्होंने एक सॉन्ग किया था, शीला की जवानी। ये सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था और युवाओं में काफी क्रेज रहा था इस गीत का। खैर, 2011 में 3 फिल्में आई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बॉडीगार्ड और मेरे ब्रदर की दुल्हन। 2012 में फिर से 3 फिल्में आई, अग्निपथ, एक था टाइगर और जब तक है जान। एक था टाइगर को एक बार फिर से लोगों ने याद रखा कि सॉन्ग माशाअल्लाह से। इसमें लोगों ने उनको अदाओं की मलिका भी कहा है। खैर, 2003 में उनकी 3 फिल्में आई है, मैं कृष्णा हूँ, बॉम्बे टॉकीज और धूम 3। 2014 में केवल 1 फिल्म आई, बैंग बैंग। 2015 में भी 1 ही फिल्म आई, फैंटम। 2016 में 2 फिल्में, फितूर और बार बार देखो। 2017 में फिर से 2 फिल्में, जग्गा जासूस और टाइगर जिंदा है। 2018 में वेलकम टू न्यूयॉर्क, थग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो, ये 3 फिल्मों में कैटरीना कैफ दिखी। 2019 में 1 ही फिल्म आई उनकी, सलमान खान के साथ में, भारत। 2020 में उन्होंने अंग्रेजी मीडियम में काम किया। 2021 में उनकी 2 फिल्में आने वाली है, सूर्यवंशी और फोन भूत, दोनों ही हिंदी फिल्म हैं। तो दोस्तों, ये थी कैटरीना कैफ के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। आपको ये जानकारियां कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं चलता हूँ, आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।